नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में। इस समय लोकसभा क्षेत्र को लेकर लगातार कवायदे शुरू हो चुकी हैं और कौन सा प्रत्याशी वहां पर खड़ा होगा ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी एक महत्वपूर्ण सीट की हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मुरैना श्योपुर सीट पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है। यहां से मौजूदा तौर पर अनूप मिश्रा जी सांसद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के वो भांजे रह चुके हैं, लिहाजा उनकी एक पॉलिटिकल बिलोंगिंग्स जो है काफी मजबूत है। लेकिन क्षेत्र में उनकी कितनी पकड़ है और क्या वाकई में वो एक जिताऊ उम्मीदवार फिर से साबित हो सकते हैं, इन तमाम पहलू पे हम चर्चा करेंगे। बेहद ही खास जो गेस्ट हैं हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, श्री के.एन. मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। के.एन. जी, के.एन. मिश्रा जी, आप लगातार मुरैना श्योपुर क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, वहां पर सक्रिय हैं। आप अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार वहां पर प्रचार करते रहे हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आप उनके एक बड़े प्रशंसक भी हैं और व्यक्तिगत तौर पर आप उन्हें देश के एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी लोकसभा सीट की, तो आपके सांसद को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया हैं, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए आशुतोष जी, जहाँ तक मुरैना चंबल क्षेत्र का सवाल है, वहाँ के हर व्यक्ति में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में आए तो एक ही बात है कि हमको स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। और मोदी जी को तो वोट है, मोदी जी के साथ हैं, लेकिन वहाँ पर स्थानीय व्यक्तित्व कोई नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पे कि जो विजयश्री लोकसभा को मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं शंका है। रहा ये सवाल कि माननीय अनूप मिश्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे भी मित्र हैं, हमने भी उनकी खूब भरपूर सहायता की, लेकिन गांवों में यही है सबसे कि जो जितनी उपस्थिति उन्होंने देना चाहिए वो लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। तो क्या आपको लगता है कि अनूप मिश्रा जी वहां से चुनाव नहीं जीत सकते हैं मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से? अब ये तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों का जो सर्वे है या अन्य और लोग भी हैं, उनसे आप लोग राय जाने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये निश्चित तौर पे कि वहाँ लोगों की जो मांग है, मोदी जी के नाम पे वोट जरूर है, लेकिन एक ही मांग उठ रही है कि हमको हमारा स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। डॉक्टर के.एन. मिश्रा जी, आपका भी नाम जो है लगातार ऊपर है और आप लगातार सक्रिय भी हैं। क्या आपने अपने चुनाव लड़ने की दावेदारी आपके संगठन और आला कमान तक पहुँचाई है? देखिए, मैंने जो अपनी पहुँचाई है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्राम टुडीला वहाँ का मेरा जन्म है, पास में ही दीपेरा गांव है, वहीं मेरी ससुराल है। शिक्षा मैंने वहाँ से ली है, जौरा से हायर सेकेंडरी की है, बघेल से 8वां किया है, अम्बा से बीएससी किया और जीआर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की। उसके बाद में मैंने वनांचल में बस्तर जैसे ज़िले में समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ मैंने काम किया और यहाँ भी सोपुर से लेके और पोरसा तक ऐसा कोई घर नहीं है जो कि मैंने 24 साल अपनी सेवाएं दी और उसके बाद में मैंने अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली कि मैं देश की भी सेवा करूं, राष्ट्र की सेवा करूं, क्योंकि शासकीय सेवा में होकर करे कुछ ऐसे प्रतिबंध रहते हैं कि हम खुल के काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं और उससे हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे सखवार समाज हो अम्बा का, चाहे वो रजक समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई घर नहीं है। पूरा वनांचल, विजयपुर क्षेत्र, सोपुर क्षेत्र, जो व्यक्ति से व्यक्ति मुझे जानता है, क्योंकि मैंने कम से कम 1.5 लाख तो एलटीटी ऑपरेशन निःशुल्क किए। अभी भी 4000 आई के ऑपरेशन किए अंधत्व निवारण में, जिनको के मरीजों को लाना ले जाना, भोजन, सभी चीज़ निःशुल्क उनको प्रदान किया। ऐसा नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंधत्व निवारण के लिए जो पहले 1000 राशि थी उसको 2000 कर दिया और उससे हम लोग ये सेवाएं दे पा रहे हैं और उससे लोग बेहद खुश हैं। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर वो मुद्दे क्या हैं जहाँ पर, जिसकी वजह से मुरैना और श्योपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। वहाँ पर मुद्दे ये हैं कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो वोटर है वो यही कहता है कि हम व्यक्ति को पहचानें और जब हम जाएं तो हमसे कम बीच में मुलाकात हो जाए, और जब मुलाकात होती है तो उनके जो काम होते हैं कम से कम मिलने से ही वहाँ का आदमी खुश हो जाता है, और जब मिल नहीं पाता है तो बड़ा निराश हो जाता है। ये निराशा की भावना सबके बीच में है। माननीय मोदी जी के लिए सबका वोट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका वोट है, लेकिन
सबकी एक ही है, स्थानीय प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हो, उन लोगों के बीच का हो, उनके दुख दर्द को सुनने के लिए रात दिन तैयार हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अनूप मिश्रा जी जो हैं वो इतने सक्रिय नहीं रहे हैं स्थानीय स्तर पर? अब ये बात तो स्थानीय लोगों से ही पूछना चाहिए, मैं शायद ये बात कहूँ तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेरा अहम झलकेगा, लेकिन ये बात तो आप लोगों को स्थानीय लोगों से जाके पूछना चाहिए। अहम की आपने बात की, अक्सर आरोप लगते हैं कि अनूप मिश्रा जी काफी एरोगेंट हैं, तो क्या ये भी उनके खिलाफ जा रहा है? नहीं, ये तो स्पष्ट है। उन्होंने लोकसभा में जो इतना बड़ा है, उस पार्टी में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा क्षेत्र में योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, और अपनी पार्टी के खिलाफ ही ऐसी बात की। और उस समय राजनाथ सिंह जी इशारा कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये है कि उनको आवेश आ जाता है, और हो सकता है कि कुछ बातें हों, जो भी हों, ये तो वो व्यक्तिगत खुद जान सकते हैं। केएन मिश्रा जी, क्योंकि एक राजनीतिक चर्चा है और आप खुलकर अपनी दावेदारी कर ही रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि ग्वालियर से वो अपनी सीट को अदला बदली करे, तो ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? किस तरह के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, जहां पार्टी आदेश दे, जहां पर ऊपर से आदेश हो, और वहां से ही लड़ना चाहिए। जब दो लड़ेंगे तो एक तो हारेगा, एक जीतेगा, इसमें कौन सी बात है? और अपने प्रयास, अपनी उपस्थिति वहीं देना चाहिए जहां काम किया है। और ये अदला बदली का काम चला तो मैं तो कह रहा हूं बड़ा मुश्किल में हो जाएगा। बिल्कुल, आपने मुश्किल की बात करी कि कांग्रेस जो है संभवतः रामनिवास रावत जी को वहां से चुनाव लड़ा सकती है। पूर्व विधायक हैं, लंबा उनका राजनीतिक करियर है। ऐसी स्थिति में कितने मजबूत कांग्रेस वहां पर आपको नजर आ रही है? देखिए, वहां पर 8 में से केवल 1 सीट सीताराम आदिवासी निकाल पाया विजयपुर से, भारतीय जनता पार्टी का। सरल व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, और 7 विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, और वोट इसलिए नहीं दिया कि वो कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, जो असंतुष्ट थे, जो एट्रोसिटी एक्ट की वजह से थे, और भी ऐसे कई कारण थे, और वहां जो लोग थे, जो टिकट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्टर था। इसलिए उन्होंने असंतोष वोट है वो पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ किया। और यदि अच्छे व्यक्ति का किसी का सिलेक्शन स्थानीय का होता है, निश्चित तौर पे मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का फिर से परचम लहराएगा। मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जीत हार का जो पूरा जो अगर फैसला होगा तो उसी आधार पर होगा। भाई, लोकसभा है, विधानसभा है, उसमें कम से कम व्यक्ति ऐसा हो कि कम से कम कौन सा विधेयक लाना है, कौन सा आर्टिकल लाना है, उसे अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, हिंदी का भी ज्ञान हो, लॉ का भी हो, इस तरह की बातें हो, तो निश्चित है कि वो व्यक्तित्व अधिक प्रभावित कर सकता है। केवल स्टाम्प पैड व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि उससे लिया। केएन मिश्रा जी, आपकी क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है, और आप चूंकि डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो एक एक गांव में आपने कईयों का जो है इलाज किया होगा। लोग आपसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं, और भारत में कहीं ना कहीं डॉक्टर को लेकर जो एक आम जो जनमानस में एक भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो एक स्वीकार्यता भी काफी बड़ी होती है। और डॉक्टर जो होता है वो किसी जात पात को नहीं देखता, किसी धर्म मजहब को नहीं देखता, सबका समान भाव से वो उपचार करता है। ये आपके कहीं ना कहीं प्लस में जाता है। लेकिन एक फर्ज करें कि पार्टी किसी और को टिकट देती है, उस समय डॉक्टर केएन मिश्रा की क्या भूमिका होती? देखिए, आपने भगवान की बात कह दी, तो मैं एक ही बात बता दूं कि पतंजलि योग दर्शन के अनुसार क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट स ईश्वर, जो क्लेश और कर्मों से रहित हो, और पुरुषों में विशेष पुरवसती पुरुष, इस पुरुष में जो आत्मा रहती है वह परमात्मा, वह ईश्वर है। और उसके हिसाब से व्यक्ति कोई साकार रूप में भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो एक अलग ही शक्ति है। इसलिए कहना कि डॉक्टर भगवान होता है, भगवान तो अलग ही है, लेकिन हाँ ये है कि वह बिना जाति के, बिना किसी की धर्म के, किस समाज का है, वह अपनी सेवाएं देता है। और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है कि आत्मा सब में एक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जो एकात्म मानववाद दिया, जो सनातन धर्म से वैदिक काल से चला आ रहा है, तो उसके लिए जो चिकित्सक है वो संभाव देखता है। जब एक वाल्मीकि का ब्लड लिया जाता है, जब एक जाटव का लिया जाता है, जब छत्री का लिया जाता है, ये कुछ नहीं देखा जाता है, केवल जान बचाने के लिए उसका ब्लड ग्रुप दिया जाता है। इसलिए हम लोग कभी भेदभाव नहीं सकते, समझते हैं कि किस जाति का है, तो सारी जातियों का ये पूरा समर्थन है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो
चाहे रजक समाज से हो, चाहे जाटव समाज से हो, उन्होंने तो वंश उठा करके कहा है कि हम वैसे वोट चाहे कांग्रेस को करेंगे, बसपा को करेंगे, लेकिन आपको यदि पार्टी ऊपर से आदेश देती है तो निश्चित मानिए कि हम पूरा का पूरा वोट हम आपको करेंगे। यहाँ तक मुझे लोगों ने समर्थन दिया। बिल्कुल समर्थन दिया। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है, जब आप खुलकर बोल रहे हैं कि अगर अनूप मिश्रा जी को दोबारा टिकट मिलता है तो वहां पर पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता पार्टी के खिलाफ में ये ठीक नहीं रहेगा। जो पार्टी आदेश करेगी विनम्रता से तो मुझे सहज स्वीकार है और मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और केवल व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से चिकित्सा हो, व्यक्ति की चिकित्सा माननीय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, जो एमबीबीएस थे, आपको मालूम है सन 1925 में संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उनका एक ही था कि हमको सामाजिक रूप से, हमको आर्थिक रूप से, सभी तरह से इस समाज की, राष्ट्र की चिकित्सा करना है। तो ये ध्येय लेकर के कि हम जो है केवल ये शारीरिक चिकित्सा नहीं, मानसिक चिकित्सा भी, जो आंतरिक पर्यावरण है उसकी भी चिकित्सा, समाज की चिकित्सा, पूरा भेदभाव मिटा करके, और जब हम समाज की चिकित्सा करेंगे, अच्छे ईमानदार लोगों को इसमें लाएंगे तो निश्चित तौर पे कि राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। आपके विरोधी ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर के एन मिश्रा ने अचानक से पार्टी से बहुत बड़ी चीज मांग ली, सीधे संसद का जो है टिकट मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक राजनीतिक विचारधारा की कहे ना, जब हम जौरा में छोटे से थे ना, तो दाताजी जो पंचम सिंह पहाड़गढ़ से हुए, उनकी झोंपड़ी का प्रचार हम करते रहते थे। और जौरा से माननीय बहुत ईमानदार व्यक्तित्व जो कांग्रेस में श्री रामचरण लाल मिश्रा जी स्वर्गीय हुए, आपको मालूम हो, उनका भी हम लोग छोटे छोटे में प्रचार किया करते थे। तो ये विचारधारा तो कॉलेज से ही थी, लेकिन ये थोड़ी सी जिम्मेवारी रहती है और मैं संघ में प्रारंभ से ही कार्य करता रहा हूँ। तो जब समय आता है, ऐसा विचार बना, और परिवार के अन्य भी चिकित्सक हैं, बच्चा है, ये हैं, बहू हैं, उनको जिम्मेवारी देके मैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मैंने ऐसा बीड़ा उठाया है और मैं काम करता रहूंगा, चाहे पार्टी टिकट दे नहीं दे, लेकिन अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं अपनी देता रहूंगा। स्टार प्रचारक आप किसे मानते हैं? क्योंकि वो जो क्षेत्र है, चंबल का जो क्षेत्र रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। एट्रोसिटी एक्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव उसी क्षेत्र में देखा गया। ऐसी स्थिति में आप कितने दावे से कह सकते हैं कि आप उस सीट को निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे? पहला, और उसके लिए आप किसे स्टार प्रचारक के तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व है वो माननीय मोदी जी हैं। वो सन्यासी हैं, एक कर्मयोगी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जिनके पास में अपना कोई भी इस तरह का संग्रह नहीं है, अपरिग्रही है। और ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि पूरे सारे विश्व में सारे देशों ने जिसको एक्सेप्ट किया हो, और उन्होंने जाकर के भारत को 6 शक्तियां हैं उनके बराबर पे ला दिया गया हो, जिसका पूरा विश्व जो है, सारे देश उनके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में आते हैं तो माननीय मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा, ये निश्चित है। और भारत को सुदृढ़ करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, धारा 370 और 35A इसको मुक्त करने के लिए, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचाने के लिए, चाहे श्रम योगी योजना हो, पहली बार है जो गरीबों के लिए 3000 पेंशन का ये किया है, और संबल योजना भी उन्होंने चलाई जो कि मध्य प्रदेश सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने लगभग बंद के कगार पे है। आयुष्मान भारत योजना जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है और 12 से 90 बीमारियों का इलाज होता है, माननीय शिवराज सिंह ने इसके लिए जो NABH है उसका जो है 2 साल के लिए छूट दे दी थी। मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारा भी 150 बेड का हॉस्पिटल है, उसके लिए है कि NABH से आपका एक्रीडेशन है, जो एशिया में पूरे में एक तरह की यूनिफॉर्म हॉस्पिटल रखना चाहता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल को एमपैनल करेंगे। लेकिन हमने माननीय शिवराज सिंह ने पंचायत डॉक्टरों की बुलाई, उसमें हम गए तो उन्होंने कहा 2 साल तक इस NABH की बाध्यता को हम रिलैक्सेशन देते हैं और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको एमपैनल कर देंगे, तो उससे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दे रहे हैं। जो कार्ड बने थे उन श्रमिक कार्डों को भी जो 18 करोड़ रुपया इन पे खर्च हुआ उनको कैंसिल कर दिया, और उनकी जगह इसी तरह संबल योजना का लाभ जो 2 लाख का, 4 लाख का एक्सीडेंटल में उसमें डेथ होती थी जो मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। जहां तक शासकीय अस्पताल हैं उनका ढर्रा पहले था वैसे ही अब है। मैं तो कहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना लागू करना है तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को एमपैनल करें, जिससे उनकी चाहे वो
बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, पित्त की थैली का ऑपरेशन हो, जिन ऑपरेशनों की कीमत 1.5 लाख रुपए दिल्ली में लगती है, वो 20-25 हजार का पैकेज है और उसमें सारी बीमारियों का उनका इलाज हो सकता है। आज बेचारे गरीब भटक रहे हैं, अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं, अपने कान की जो है चाहे बाला हो चाहे नाक की नथनी हो, उनको भी गिरवी लोग रख के आते हैं और लोग जाकर के वहाँ पे अपने इलाज के लिए कराते हैं। तो उस अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए इस योजना को लागू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कमलनाथ जी ने जिस तरह से सवर्णों को जो है आपको काफी नुकसान हुआ था कांग्रेस ने जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद अब ओबीसी में आरक्षण की बड़ी घोषणा कर दी है। कितने आप दावा कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी से आप वो सीट निकाल पाएंगे, जीत जाएंगे? देखिए, जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये केवल चुनावी घोषणा है। सबका साथ सबका विकास, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, किसी भी जाति का हो। हमने पहले भी कह दिया हम किसी जाति के विरोध में नहीं है और जो अच्छा हो उस योजना को लागू करना चाहिए। बाकी ये चुनावी घोषणा केवल नहीं करना चाहिए। ऐसे आप चुनावी घोषणा मानते हैं? हाँ, चुनावी घोषणा। मतलब कर्ज माफी के समतुल्य क्या इसको आप उसको तुलना कर रहे हैं? हाँ, अभी लाल पीले फार्म दिए, 2 लाख का कर्ज किसी का माफ नहीं हुआ, किसी भी किसान का, और उल्टे नोटिस जा रहे हैं। तो ये केवल महज चुनावी घोषणा है, न किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया। ये केवल वायदे ही वायदे हैं कांग्रेस के। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, एयर स्ट्राइक के बाद क्या कुछ तस्वीर आपने बदलती देखी है? क्या आपको लगता है कि भारतवासियों के मन में एक यहाँ पर आत्मविश्वास जागृत हुआ है और कहीं ना कहीं स्ट्रांग लीडरशिप की जो मांग है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी पूरी करते हैं? किस तरह का युवाओं में जोश आप देख रहे हैं? देखिए, चंबल तो वैसे ही वीर भूमि है, शहीदों की भूमि है, और जब से एयरबेस हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, प्रत्येक के मुंह पर यही शब्द है कि मोदी जी ने जो कार्य किया वो अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं किया। और दहशत हुई पाकिस्तान में, जिससे कि अभिनंदन को 24 घंटे में ही वापस किया। और इस पे कोई शहीदों पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो खौफ खाए हुए पाकिस्तान। यदि और कोई होता तो इस समय युद्ध की स्थिति बन जाती। तो उससे वातावरण बहुत अच्छा बना है और निश्चित तौर पे कि मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलना है भारतीय जनता पार्टी को। और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने और जिस तरह से विपक्ष ने सबूत मांगे उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? लोगों में इसका कुछ असर हुआ है? देखिए आशुतोष जी, चंबल धरती है वो वीर भूमि है, और यहाँ के जितने भी राजपूत और अन्य लोग भी वो जब वहाँ पर सरहद पर जाते हैं उनमें जोश रहता है और एक एक व्यक्ति 100-100 को मारता है। तो जो एयर स्ट्राइक हुई उससे बहुत बड़ा जोश है यहाँ के युवाओं में। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया, अपनी योजना को बताते नहीं हैं, और जिससे कि योजना पता चल जाएगी। और पूरी छूट उन्होंने अपनी सेना को दे दी कि जिस तरह से सेना चाहे और जब चाहे जिस समय चाहे वह जाकर के कार्य करे। तो उससे हमारे यहाँ के युवा में बहुत जोश बढ़ा है और वो पॉजिटिव गया है। और ये कांग्रेस के लोग हैं जो कि सबूत मांगते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि अन्य जगह पे जो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कश्मीर में जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं उनके वो सबूत कभी नहीं मांगते। लेकिन ये कांग्रेस के मित्र हैं, वो इस पर जवानों पे जो शंका करते हैं, हमारी आर्मी पे शंका करते हैं, उसके लिए तो इन्हें शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के एन मिश्रा इंडिया फर्स्ट न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर के एन मिश्रा ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक के बाद पूरी की पूरी जो चुनावी तस्वीर है वो बदल चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर हम इस सीट की बात करें तो मौजूदा सांसद को लेकर और खुलकर तो नहीं कह रहे, लेकिन इतना जरूर वो इशारा कर रहे हैं कि लोगों में उनके व्यक्तिगत अनुपस्थिति, यानी कि वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहे उस क्षेत्र में, उसको लेकर नाराजगी है और उनकी व्यक्तिगत एरोगेंसी रवैया भी उनके खिलाफ जा सकता है। लिहाजा ये सीट जो है, जो आसानी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है, फिर से काबिज हो सकती है, वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन पर अब आकर टिक चुकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर कोई नया चेहरा उतारती है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर कोई भी रिस्क नहीं लेती है? इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज के साथ। नमस्कार। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले।
आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।